हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है मीसोमेरिक इफेक्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस बच्चों को मोस्टली इसमें कंफ्यूजन भी रहती है। सो आज का जो लेक्चर है इसमें सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि मीसोमेरिक इफेक्ट जो है वो कहाँ पर लगता है, कहाँ पर नहीं लगता, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। प्लस टाइप्स देखेंगे कि उसको कैसे आप याद कर सकते हो। साथ में कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको टाइप ऑफ कंजुगेशन सिस्टम जो है वो पता होना चाहिए कि कहाँ पर रेजोनेंस जो है वो होती है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम रहते हैं। अगर आपको नहीं आता वो, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप ये लेक्चर ज़रूर देख लेना, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, लेक्चर से पहले ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड है कि नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों एटम कैसे है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ गया। तो यहाँ पर आपको ये बॉन्ड कैसा मिलेगा, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। चलिए, अब मैंने क्या किया, इस नॉन पोलर पाई बॉन्ड के साथ क्या लगा दिया, एक एटम लगा दिया जिसके ऊपर क्या था, लोन पेयर था। लोन पेयर आ गया, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आ गया और पाई बॉन्ड आ गया। ये तो एक टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है। कौन सा, रेजोनेंस ड्यू टू लोन पेयर का कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर ये होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या होगा इसका एंड पॉइंट। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, CH2, यहाँ पे CH आएगा, CH2, ठीक है। और ये रहा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ए ने दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो हो चुकी है। चलिए, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल मैंने ली, CH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और ये आपके पास CH3 है। तो अभी आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि रेजोनेंस होगी या फिर नहीं होगी। सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, ये लोन पेयर भी है, उसके बाद पाई बॉन्ड तो दिख नहीं रहा। ठीक है, इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी एक टाइप ऑफ कंजुगेट सिस्टम बन रहा है। वो कौन सा है, रेजोनेंस ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल। क्या कंडीशन थी वहाँ पे कि एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, रेजोनेंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट हमारा टॉपिक तो मीजोमेरिक इफेक्ट है, तो कहाँ पर होगा मीजोमेरिक इफेक्ट, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में होगा कि सेकंड वाले में होगा, क्योंकि इसके अंदर ही मीजोमेरिक इफेक्ट भी हो रहा है। अब मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट है कि जब आपके पास जो नॉन पोलर पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाए, पोलराइज हो जाए। ठीक है, और किसकी वजह से हो, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द ग्रुप इज नोन एज अ मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर है नॉन पोलर पाई बॉन्ड और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ही तो पोलराइजेशन हो रही है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट, बट इस वाले केस में आपको मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि कहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो लगता है। अब इसकी डेफिनेशन आप देखो, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर पाई बॉन्ड ड्यू टू delocalization of pi electron of the group is known as a mesomeric effect. नेक्स्ट देखो, ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस। सो जितने भी हमने यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे वो कैसे होंगे, वो रेजोनेंस होंगे। बट सभी रेजोनेंस जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेजोनेंस एक बड़ा पार्ट है, उसका सब पार्ट क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपको नॉन पोलर पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा और वो कैसा होगा, पोलराइज होगा ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन। सो चलिए, अब नेक्स्ट इनकी टाइप्स देखते हैं। दो तरह की टाइप्स रहती है, कौन कौन सा, प्लस आर और माइनस आर, या फिर प्लस एम और माइनस एम। अब प्लस आर और प्लस एम जो है ये कौन से ग्रुप होते हैं,
जो क्या करते हैं, कार्बन के स्केलेटन में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। और जो माइनस वाले होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब कौन से ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक ट्रिक है कि अगर तो आपके पास जो की एटम है, ठीक है, अगर तो की एटम जो है वो क्या हो, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो, क्या हो जाए, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो, या फिर क्या हो जाए, डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज हो, तब वो आपके पास कैसा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप की, तो उसमें की एटम जो है, अगर आपके पास की एटम जो है वो क्या क्या हो, पहली बात, अगर तो वो क्या हो जाए, डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो जाए, पोलर पाई बॉन्ड हो, पोलर पाई बॉन्ड, और या फिर क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये आपको देखने को कहीं पर मिलता है, तो इट मीन्स वो क्या करेंगे, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो एग्जाम्पल है हमारे पास CH3, CH2, CH2, और यहाँ पर है ऑक्सीजन, और ये रहा हाइड्रोजन। दूसरी एग्जाम्पल आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। चलिए अब देखो, फर्स्ट वाला जो ग्रुप है उसमें कौन सा इफेक्ट शो हो रहा, कौन सा इफेक्ट शो होगा फर्स्ट वाले में, यहाँ पर कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। अगर रेजोनेंस नहीं होगी तो कोई भी प्लस आर प्लस या फिर माइनस आर इफेक्ट, हमारे पास कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो रहा है, ये लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन है और उस पे ऊपर लोन पेयर है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, तो ये आपके पास प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। यस और नो? अब देखो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब एक और इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। अगर हम रेजोनेंस की बात ना करें, इसके अलावा कोई और इफेक्ट देखें, तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पर कौन सा लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। सो इस केस में भी अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, चाहे रेजोनेंस जो है वो नहीं हो रही। तो अगर आप देखो, एक ही टाइम पर यहाँ पर दोनों इफेक्ट जो है, क्या ये पॉसिबल होंगे? यस, दोनों इफेक्ट पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट बॉन्ड से ऑपरेट होते हैं। अगर हम रेजोनेंस की बात करें, तो ये कहाँ से ऑपरेट होगा, कहाँ से ऑपरेट होता है रेजोनेंस, ये होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। और अगर हम ये इंडक्टिव इफेक्ट की बात करो, तो ये सिग्मा बॉन्ड से होता है। क्लियर है? और ये आपके पास कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट रहता है, और ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर है? चलिए ठीक है, अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आपको और क्लैरिटी आएगी। सो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मीसोमेरिक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड होना चाहिए। दोनों केसेस में वो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है। उसके नेक्स्ट क्या है कि रेजोनेंस जो है वो होना चाहिए। अगर रेजोनेंस होगा तभी तो मीसोमेरिक इफेक्ट हो हम देखेंगे। तो फर्स्ट वाला केस जो है उसमें तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर तो बात ही नहीं करेंगे प्लस आर या माइनस आर की। दूसरा केस जो है उसमें अगर आप देखो, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पर कहीं दिख तो नहीं रहा। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको ओपन करके लिखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पर H है, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, पोलर पाई बॉन्ड है। तो पोलर पाई बॉन्ड यहाँ पर आता है, उसमें कौन सा इफेक्ट है, हमने अभी देखा था कि अगर पोलर पाई बॉन्ड आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा, माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट। सो इट मीन्स ये जो आपके पास है उसमें कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, माइनस आर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मीन्स ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है बच्चे? चलिए अब नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी यहाँ पर एग्जाम्पल है
हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि हम जो ये मेसोमेरिक का इफ़ेक्ट देखते हैं ना, कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो हम देखते हैं बेंज़ीन के ऊपर, ठीक है? बेंज़ीन कैसा है? बेंज़ीन के अंदर आपको क्या मिलते हैं? नॉन पोलर pi बॉन्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बेंज़ीन के ऊपर हम यहाँ पे दे चेक करते हैं कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट जो है वो होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर है? बेंज़ीन रिंग के ऊपर हम चेक करेंगे। सो आप देखो यहाँ पर मैंने आपको ग्रुप दिए हैं। इसको इमेजिन करो कि ये बेंज़ीन की रिंग पे लगे हुए हैं। सो आपको मुझे बताना है कि ये कौन-सा इफ़ेक्ट जो है वो शो करेंगे। अब इसके साथ मैं आपको एक और ईज़ी ट्रिक जो है वो बताऊँगी। सबसे पहले तो आपको मैंने जो पहले बताया उसके अकॉर्डिंग चेक करो। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पोलर पाई बॉन्ड। सो पोलर पाई बॉन्ड जो है वो कहाँ पर रहता है? अगर आपके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, तो मीन्स यहाँ पर तो हो जाएगा -R। उसके नेक्स्ट यहाँ पर भी पोलर है, तो ये भी -R हो जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में भी पोलर है पाई बॉन्ड, तो ये भी -R हो गया, ये भी -R हो गया, ये भी -R हो गया। उसके नेक्स्ट भी ये कैसा हो जाएगा? -R हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया आपके पास लोन पेयर। सो लोन पेयर अगर आपको कहीं पर देखने को मिलता है तो वो हो जाएगा +R इफेक्ट। क्लियर है? और उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा +R। यहाँ पे लोन पेयर है, +R हो गया। यहाँ पर भी क्या नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसा होगा? +R होगा। हैलोजन है, इसके ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर, तो ये कैसा होगा? +R इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाला कैसा शो करता है? +R इफेक्ट शो करता है। ये भी +R हो गया। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है, बट इसके साथ आप देखो पॉजिटिव चार्ज है किस पे? ऑक्सीजन पर है। तो यहाँ पर तो ये ऑक्सीजन एटम जो है ये रेजोनेंस ही नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने रेजोनेंस इफेक्ट, जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने ये लिमिटेशन देखी थी कि अगर आपके पास जो ऑक्सीजन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब नेक्स्ट देखो CH3 है, तो यहाँ पर भी ये क्या करेगा? रेजोनेंस ही नहीं करेगा। क्लियर है? और नेक्स्ट वाला भी आप देखो, नाइट्रोजन वाला केस जो है, यहाँ पर भी आपको कोई इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर होती। चलिए, अब इसके साथ आप देखो ट्रिक क्या है कि कहीं पर भी आपको पाई बॉन्ड दिखता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? -R इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया है, बेंजीन रिंग है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ ही आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है। अब मैंने क्या किया? ग्रुप अटैच किया। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है और ये R है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया? यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई और ये यहाँ पे एक R ग्रुप आ गया। अब देखो यहाँ से अब की एटम कौन सा है? ये की एटम रहता है जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच रहता है। तो अगर तो आपके पास जो की एटम है उसके साथ क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा? -R इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे लोन पेयर होता तो वो कैसा करता? +R इफेक्ट या शो करता। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, अगर आप इस तरफ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? लोन पेयर है, तो ये कैसा होगा? +R इफेक्ट जो है वो शो करेगा। सो ये सिंपल ट्रिक है जो आपको याद करनी है। आई थिंक इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको पक्का याद भी हो जाएगी। चलिए, अब अगर आप चेक करो, अब ये जो ग्रुप है ये कौन सा है? एस्टर। अब मैंने ऐसे ही एक दूसरा ग्रुप लिया, यहाँ पर नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये R हो गया। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया? अब जो इसको कनेक्ट किया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH और ये R। तो अब इस केस में भी आप देखो, डायरेक्टली की एटम के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, तो ये +R इफेक्ट शो कर देगा। और डबल बॉन्ड इसके साथ डायरेक्टली का की एटम के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये क्या कर देगा? -R इफेक्ट शो कर देगा। ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा था? अमाइड। तो अमाइड जो है और जो एस्टर है, ये दोनों ही इफेक्ट जो है वो शो कर सकते हैं। बट अब ये डिपेंड क्या करेगा? डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कनेक्टिविटी के ऊपर, कि बेंजीन की जो रिंग है उसके साथ इनकी कनेक्टिविटी कैसी है। अगर तो कनेक्टिविटी की एटम के ऊपर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड है, तो -R और -M इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर क्या लगा हुआ है? लोन पेयर है, तो +R या फिर +M इफेक्ट वो शो करेगा। चलिए,
सो नेक्स्ट देखिए, इफ एनी ग्रुप शो मोर देन वन इफेक्ट, अगर आपके पास कोई ग्रुप है जो एक से ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है, तो उस इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा, वो अगर आपको देखना है तो वो कैसे देखोगे। सो नेक्स्ट देखिए, इफ एनी ग्रुप शो मोर देन वन इफेक्ट, अगर आपके पास एक ग्रुप है जो दो टाइप का या फिर तीन टाइप का इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है। सो देखिए, यहाँ पर बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है NH2, यहाँ पे लोन पेयर है। अब आपके पास जो NH2 है, ठीक है, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो इट मीन्स ये तो क्या कर रहा है, +R या फिर +M इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। और किस पे करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, ये होती है ऑर्थो, ये क्या होता है, मेटा, और ये कौन सी पोजीशन होती है, पैरा। सो ये किस पर कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट, +R और या फिर +M इफेक्ट शो करेगा। और दूसरा ये -I इफेक्ट भी शो करता है। सो -I इफेक्ट जो है, ठीक है, ये कौन कौन सी पोजीशन पर होगा, ऑर्थो पर होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो पर, फिर मेटा पर, फिर किस पे होगा, पैरा पर। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो +M इफेक्ट यहाँ पर क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि +M जो है वो सब केस में क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। बट एक केस रहता है, ठीक है, और वो केस कौन सा होता है, वो केस होता है आपका हेलोजन के केस में, ठीक है। जब आपके पास क्या हो, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हो, हेलोजन लगा हो, तो उस केस में बच्चे क्या होगा, उस केस में आपके पास एक तो यहाँ पर अब क्या है, एक्स है, ठीक है, कोई हेलोजन है जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये कौन सा, +M इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पर। बट इसके साथ साथ ये +M मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, +M, बट इसके साथ साथ ये दूसरा इफेक्ट कौन सा शो करेगा, -I इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब -I इफेक्ट जो है ये कहाँ पे, ऑर्थो पर, मेटा पर, और फिर ये पैरा पर लग रहा है इस ऑर्डर में। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव है कि इस वाले केस में -I इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है +M इफेक्ट के ऊपर। सो ये जो डाटा है ये एक्सपेरिमेंटल है, ये आपको इस पूरे लेक्चर में ये वाला केस जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अगर हेलोजन आता है तो हेलोजन के केस में -I इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, बाकियों के केस में हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। सो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर कौन सा इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा, दोनों इफेक्ट यहाँ पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, वो आपको बताना है। सो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो इट मीन्स ये तो क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो +M इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। बट ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम दूसरा इफेक्ट की बात करें तो वो कौन सा है, -I इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन से इस ऑर्डर में। तो अब यहाँ पर कौन जीतेगा, यहाँ पर +M इफेक्ट जो है वो जीत जाएगा, वो डोमिनेट करेगा यहाँ पर -I के ऊपर। और अगर हम इस वाले केस में अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चे क्या है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे बनता है। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास क्या करेगा, अब -M इफेक्ट जो है वो शो करेगा, और दूसरी तरफ -I इफेक्ट भी ये ग्रुप शो करता है, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है तो +M इफेक्ट लगेगा, और दूसरा -I इफेक्ट भी यहाँ पर ये शो करेगा। सो इन दोनों इफेक्ट में +M इफेक्ट जो है वो जीत जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, नेगेटिव चार्ज, +M इफेक्ट शो करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और दूसरा नेगेटिव वाला जो होता है ये वो क्या करता है, +I इफेक्ट शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और नेक्स्ट देखो, CN में यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, पोलर पाई बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड है, तो ये आपको -M इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट एक
आई इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोनों ही कैसे माइनस माइनस वाले हैं, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विड्रॉ ही कर रहे हैं। उसके बाद जो ये वाली एग्जांपल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलोजन है। तो हेलोजन जो है ये क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेट कौन कर जाएगा, माइनस आई इफेक्ट किसके ऊपर, प्लस एम ग्रुप के ऊपर। क्या ये आपको क्लियर है? तो ये रहा आपके पास मीसोमेरिक इफेक्ट का लेक्चर। किसी को कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो वो टेलीग्राम पर, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो पूछ सकता है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।